बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। थोड़ी देर पहले यहाँ इस्लामाबाद कचहरी जहाँ हम मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ एक बड़ा फ़ैसला आया है। इद्दत के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान, जो आज कमरा अदालत में भी मौजूद थे, और असेसमेंट लेंगे इनसे कि कमरा अदालत का माहौल क्या था और क्या लगता है, क्या सिनेरियो बन सकता है। वीडियो में आगे चलकर आज की जो जजमेंट है, उस जजमेंट में किस बुनियाद पर इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो पीटीआई के वकला जब दलाइल दे रहे थे, उनके दलाइल का फोकस क्या था, और जो जज हैं उनका फोकस जो है वो जजमेंट में क्या रहा है, और इसके असरात क्या है, इस सारे सिनेरियो पे जो है हम बात करेंगे। सिद्दीक जान साहब, ये बताए कि आज की जो फैसला सुनाया गया, जज साहब ने बड़ा मुख्तसर फैसला सुनाया, इतना बड़ा फैसला था और मुख्तसर सुनाया, आपको क्या लगता है? मतलब क्योंकि इसी केस में यही जज साहब होंगे, यही अदालत होगी, अगले 14 रोज में उन्होंने अपील पे भी फैसला करना है। बिल्कुल साकिब भाई, देखें, आपका आज सुबह भी मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें आपने बड़ा अच्छा एक चीज़ लिखी हुई थी, और इससे पहले भी आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले आपने और मैंने इस पर डिस्कशन भी आपस में कॉल पे हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपसे ये पूछा था केसेस की तफसीलात, कुछ पिंडी के केसेस भी आपने कवर किए थे। तो यही था कि इमरान खान का ये आखिरी केस था जिसमें आज फैसला आना था, यानी आज अगर सजा मुअत्तल हो जाती तो कोई और गिरफ्तारी उनकी नहीं थी। तो कल मतलब मुसलसल मैं तो ये देख रहा था कि कब इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जाती है, आज डाली जाती है, कल डाली जाती है, परसों डाली जाती है, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि जब भी हुकूमत को ये लगा कि किसी केस में फैसला हमारे खिलाफ आ सकता है, इमरान खान के हक में आ सकता है, तो पहले उन्होंने कोई ना कोई गिरफ्तारी डाल दी थी। हमेशा ये हुआ, यानी इमरान खान को तो छोड़ दें, पीटीआई के आम वर्कर्स का भी ये होता है कि एक केस में रिहा होते हैं तो किसी और केस की पुलिस पहले ही आई हुई होती है। तो इमरान खान की गिरफ्तारी किसी और में ना डालना इस बात की इंडिकेशन थी कि हुकूमत कॉन्फिडेंट थी, हुकूमत और इदारे उनको पता था कि इमरान खान की सजा मुअत्तल नहीं हो रही। अच्छा, इमरान खान की सजा मुअत्तल ना होने के ज़ाहिर है कुछ लीगल आर्गूमेंट, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जिसमें साइफर केस में जब शुरू में 5 अगस्त को सजा हुई थी, फिर 28 अगस्त को आपको पता है हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल हुई थी, उस लम्हे तक किसी को नहीं पता था कि इमरान खान किसी और में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही फैसला आया, उसके 15-20 मिनट के बाद पता चला वो तो आज से 14 दिन पहले की गिरफ्तारी डाल चुकी है। हाँ, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें ना हुकूमत ने एक और चीज़ रखी हुई है, और वो है इमरान खान साहब को एक और तोशाखाना केस के लिए नोटिस जारी किए हुए हैं, और इसके लिए उधर से एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया हुआ है कि जिस्मानी रिमांड 40 दिन का होगा, नैब के पास 14 दिन से बढ़ा दिया गया, और वो सिर्फ इमरान खान के लिए था। लेकिन उसकी अभी तक जरूरत, और साथ ऑर्डिनेंस में यह भी है कि अगर कोई बदनीति पर मबनी रेफरेंस दायर करेगा कोई अफसर नैब का, उसकी सजा 5 से 2 साल सजा, 2 साल का, बिल्कुल ऐसी है। तो वो बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक था। तो उसमें भी अभी तक अगर आपके नोटिस में है कि इस्लामाबादी कोर्ट में इस हफ्ते भी समाअत होनी थी, नहीं हुई, वो उसके ऊपर नहीं हुई। और उस हवाले से मैं वैसे आपसे जरूर इस हवाले से पूछूंगा कि पीटीआई के वकला जो है वो क्या कर रहे हैं। अदालतें तो चलें ठीक है, एक दिन केस लगा, रीलिस्ट हो गया, बेंच नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली जो अर्ली हियरिंग्स की दरखास्तें हैं या उसका थोड़ा सा पीछा करना केस का, वो नहीं हुआ। क्योंकि तोशाखाना के केस में मुझे याद है कि जून से इनकी दरखास्तें पेंडिंग हैं, कभी जो है वो उस पर ऑब्जेक्शन थे, फिर नहीं फिक्स हुई, फिर कभी लगी, कभी रीलिस्ट हो गया। लेकिन कम से कम नोटिस की बात मतलब 2-3 नोटिस इन्होंने चैलेंज किए हैं। लेकिन मसला ये है कि हर नोटिस को चैलेंज करना, उस केस का पीछा करना, नोटिस सस्पेंड करवाना, 2-2.5 माह हो गए, सस्पेंड भी नहीं करवाते। मैं व्यूअर को दोबारा थोड़ा सा आसान फहम अल्फाज में बता देता हूँ कि इमरान खान साहब पर पहले 2 तोशाखाना केसेस बने हैं। एक फौजदारी केस जो हमारी दिलावर साहब ने सजा सुनाई थी, एक जज मोहम्मद बशीर साहब ने सजा सुनाई, एक और तोशाखाना केस के लिए नोटिस इमरान खान साहब को दिए गए, जारी किए गए। उन नोटिस को पीटीआई ने चैलेंज किया है। 2-2.5 माह हो गए, वो केस नहीं लग रहा, और पीटीआई के वकला उस पर खामोश हैं। अर्ली हियरिंग की कोई दरखास्त हमें, मतलब वो कहते हैं कि हमने डाली है, पता नहीं कहाँ डाली है, हमारे सामने तो नहीं आई। और दूसरा यह है कि होना तो ये चाहिए कि 20 वकील जाके पेश हो जाए हमारे फारूक साहब के सामने, कहेंगे सर हमारा वो मामला पेंडिंग है, उसकी एक और केस में गिरफ्तारी डाल देंगे। क्योंकि अगर एक और तोशाखाना केस में इमरान खान गिरफ्तारी डाली 40 दिन, तो फिर आप आराम से बैठ जाना, ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा जोर लगा लें तो वो लग जाएगा और वो सस्पेंड हो जाएगा। वो होना ही है, क्योंकि एक ही अखरस पे, मतलब तोशाखाना गिफ्ट्स के केस में अब 50 केस तो बंदे नहीं है ना। मतलब गिफ्ट्स के केस में पहले इलेक्शन कमीशन ने सजा दी, फिर नैब ने खुद सजा दी, अब फिर नैब आ गया। इसका मतलब ये है कि गिफ्ट्स के केस में जो है वो नैब 10 केस भी बनाए तो वो जस्टिफाई कर सकेगा। ये केस नैब के लिए जस्टिफाई करना आसान नहीं है। कोर्ट इस एंगल को भी देखेगी, और मेरा ख्याल है अगर ये उसमें जाते हैं तो इनको कुछ ना कुछ रिलीफ भी मिल सकता है। बिल्कुल। मैं अच्छा 1 से 2 मिनट में बस एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, आपके देखने वालों के सामने भी। लेकिन जब पीटीआई ने चारों अर्जुमान साहब ने जब 29 मई को फैसला सुनाने की बजाय
मामला भेज दिया आमिर फारूक साहब को, और आमिर फारूक साहब ने मुजोका साहब के पास भेज दिया केस, तो किसी को भी नहीं पता था कि मुजोका साहब के पास पहुंच गया है। ये हुआ ये कि बल्कि इंटरेस्टिंग बात है कि सोमवार का दिन था, इमरान रियाज साहब का केस हम लगवाने की कोशिश कर रहे थे। जब हुआ ये था कि इतवार को सुबह उनको रोक लिया गया था, तो सोमवार को हम केस लगवाने की कोशिश कर रहे थे। मैं था, फयाज महमूद साहब थे, हुसैन चौधरी साहब थे, और बाद में फिर आमिर सैयद अब्बासी साहब भी आ गए। तो हम मुख्तलिफ ऑफिस में जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो हम एक ऑफिस में गए इमरान रियाज साहब का केस लगवाने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कि लगा दें। तो वहाँ पे ऐसे बात हुई तो पता चला कि वो तो केस आज उधर लगा हुआ है अफजल मुजोका के पास। फौरन वो उन्होंने टिकट शिकर बनाए वहीं बैठे बैठे ना उस ऑफिस में। तो उधर ना मैंने पीटीआई वाले एक बंदे को मैसेज किया, मैंने कहा वो केस आया आप लोगों ने? हमें तो पता ही कोई नहीं है, पता ही नहीं था उनको। यानी इधर जब केस लगा और कॉल गई कि आ जाए तो तब उनको पता चला। दूसरी बात यह है कि जब सलमान अकरम राजा साहब ने और सलमान सदर साहब ने इसको चैलेंज किया, उनके 3 गुजारिशात थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। पहली ये थी कि आप शाहरुख अर्जुमान साहब को मामला भेजें, उन्हें कहें कि वो फैसला सुना दें। दूसरी उनकी इस्तदा ये थी कि आप भेजना है तो सेशन जज को भेजें, क्योंकि अदलिया में जो कुछ हो रहा है वो पूरा पाकिस्तान भी जानता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बहुत बेहतर बच जानती है। तीसरा उनका ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद इमरान खान की सजा मुअत्तली और मेन अपीलों का फैसला करे, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हालात होते हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर सकते हैं, जिसपे मियां गुल साहब ने कहा था कि चीज़ों को नॉर्मल उसमें चलने दें, ना ये चीज़ करें। लेकिन पीटीआई के लिए ये बड़ा फैसला था, उनके हक में था कि इमरान खान साहब के, कि उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने कोई टाइम लिमिट नहीं दी थी अफजल मुजोका साहब को। वो 6 महीने 8 महीने भी केस को लटका सकते थे। और इससे पहले हमने देखा जो मियां गुल साहब का जो ऑर्डर है ना, उसकी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप देखेंगे मियां गुल साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि जब ये मेन अपीलें चल रही थी शाहरुख अर्जुमान साहब के पास, किस तारीख को कंडक्ट किया था खावर मनी का और उसके वकील का, वो इतना उन्होंने जबरदस्त तरीके से लिख दिया कि अब आप उसे भाग नहीं सकते कि वो किस तरह से डिले कर रहे थे। तो जब इधर आया मामला, तो अब इस पे 2 चीजें, एक तो यह है कि पूरे पाकिस्तान में यही बात हो रही है कि यार सजा मुअत्तल चले, बुशरा बीबी की तो कर देते और इमरान खान की भी कर देते, लेकिन दूसरा ये भी है कि क्योंकि वो मेन अपील डिसाइड करने जा रहे हैं इसलिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये अभी आप एक बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि जब तक ये केस बरकरार रहेगा इमरान खान को उसका फायदा होता रहेगा। आप ये देखें कि इस केस ने, खुद राना स्टोला कहते हैं कि इस केस ने हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हाँ, वो कहते हैं ये वो केस है। और साकिब भाई जाते जाते बस मैं ये कहूंगा कि आपने तो बहुत डिटेल में ये केस सुना है, मतलब आप तो अडयाला भी जाते रहे और आप तो इधर भी आपने जब शाहरुख अर्जुमान साहब के पास बड़ा डिटेल से सुना। हमने जिन चंद समातों पे मैं आया देखा है कि किस तरह के यहाँ पे दलाइल होते थे जो कि रिपोर्टर्स ने भी 90% चीजें रिपोर्ट नहीं की। यानी इतनी, हाँ बिल्कुल, इतनी वो सतही किस्म की ना, और इतनी वो मतलब और उसके इमरान खान को फायदा हुआ है। और देखें खुद ये कहते हैं कि खवातीन ने रिएक्ट किया है इस इलेक्शन में। मैं एक पहले भी एक इलेक्शन हुआ तो मैं एक नून लीग के एक उम्मीदवार थे, उनको मिला, मैंने कहा आप क्यों हारे हैं? उन्होंने कहा यार हमें ये तो पता था कि यूथ हमें वोट नहीं देगी, पढ़े लिखे लोग हमें वोट नहीं देंगे, लेकिन खवातीन ने रिएक्ट किया, ये हमारे लिए हैरान कुन है। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि खवातीन ने हमारे साथ बगावत की हो। तो इस तरह के आप केसेस बनाएंगे तो फिर इस तरह तो होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। सदीक जान साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो है। अब मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि ये असल में जजमेंट क्या है, किस बुनियाद पर इमरान खान और जो बुशरा बीबी हैं उनकी सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं। ये मुख्तसरन मैं आपके सामने रखूंगा। फिर उसके बाद हमारे साथ अली हमजा होंगे, द नेशन अखबार से कोर्ट रिपोर्टर हैं बड़े अच्छे, उनसे पूछेंगे कि पीटीआई के वकला ने दलाइल क्या दिए और आगे जजमेंट क्या आ गई है। अच्छा, इसमें हुआ ये कि 5-6 पॉइंट्स हैं, 10 सफ़ात हैं, अफजल मजूका साहब ने लिखे हैं। वो मैं आपके सामने उसका करक्स पढ़ूंगा, आपको आसान अल्फाज में बताएंगे कि ये जो है वो जजमेंट इसमें क्या अदालत ने क्या लिखा है। और अदालत ने एक तो लिखा है कि इस केस में डायरेक्शन है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हिदायत दे रखी है कि एक तो ये डायरेक्शन थी 17 जून को जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने डायरेक्शन दी थी कि इस केस का फैसला, जो सज़ा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं उनका फैसला जो है वो 10 दिन में कर दिया जाए। एक तो ये था, और दूसरा कि 1 मंथ में, मतलब 17 से ऑनवर्ड जो डेज हैं, तकरीबन 12 जुलाई तक बनता है, कि 1 मंथ में उनकी अपील का फैसला भी कर दिया जाए। तो अदालत ने एक वजह यह बताई है, जो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपके सामने रखी भी थी, कि एक वजह यह हो सकती है कि इमरान खान की जमानत और सज़ा मुअत्तली ना हो। वो वजह यही है कि अदालत ये कह रही है कि अपील जो है वो 10 जुलाई से पहले डिसाइड हो जानी है। तो एक ग्राउंड ये होती है कि क्योंकि अपील फिक्स नहीं हो रही,
और कोई पता नहीं अपील का फैसला कब आएगा। तो इसलिए अदालत जो है वो सज़ा मुअत्तल कर दे और ज़मानत दे दे, तो अदालतें ज़मानत दे दिया करती हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो अफजल मजूका साहब ने एक और जो है वो फैसला उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, तो हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके बाद उस केस में सज़ा मुअत्तल नहीं हुई थी, बल्कि अपील फिक्स करके अपील का फैसला हुआ था। फिर वो उन्होंने ये भी बताया कि जो जावेद हाशमी की सज़ा है, और एक और उन्होंने फैसले का हवाला दिया कि वहाँ पर जब सज़ा मुअत्तल हुई थी उन केसेस में, तो वो जो सज़ा है उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है काट चुके थे। तो आसान अल्फाज में ये है कि अगर, अब मुझे याद नहीं पड़ता कि जावेद हाशमी साहब की सज़ा क्या थी, अगर फ़र्ज़ करें जावेद हाशमी साहब की सज़ा 7 साल थी, तो अदालत का ये कहना है कि वो 4-5 साल काट चुके थे, मतलब अक्सर हिस्सा काट चुके थे सज़ा का। और इमरान खान साहब के केस में उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी के कि इन्होंने अभी जो वो 3 फरवरी को सज़ा हुई थी और आज 27 जून है, तो ये 5 माह बनते हैं, तो इनकी सज़ा 7 साल है। 7 साल में से 5 माह गुजारे हैं, तो बहुत कम हिस्सा अभी सज़ा का इन्होंने जो है वो गुजारा है, इसलिए सज़ा मुअत्तली नहीं हो सकती। 1990, 1994 और 1981 3 मुख्तलिफ अदालतों की नज़ीरें हैं, फैसले हैं, जिनका हवाला जो है वो दिया है जो अफजल मजूका साहब ने इस अपने फैसले में। और ये जो है वो उन्होंने कहा है कि इनकी सज़ा मुअत्तल जो है वो नहीं हो सकती। फिर एक और पॉइंट इन्होंने दिया है, एक तो बुशरा बीबी का बतौर खातून भी उन्होंने ये लिखा है कि बतौर खातून भी उनको ये राइट अल्टीमेटली कोर्ट का जो वो इख्तियार भी होता है, सवाबदीद होती है। तो उन्होंने कहा कि ये राइट भी उनको इस तरह नहीं मिल सकता कि उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। और जो ज़मानत का राइट है कि हमारा ज़मानत का राइट बनता है, एक पॉइंट उन्होंने और दिया है कि अगर बेलेबल ऑफेंसेस हों तो उनमें ज़मानत हो जाती है। तो उन्होंने ये लिखा है कि ये बेलेबल ऑफेंसेस का मामला अंडर ट्रायल का है, जब कन्विक्शन हो जाए तो उसके बाद जो आपका राइट नहीं है, कि आपका हक नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा हक है कि मुझे ज़मानत दी जाए। तो अदालत ने फिर इसमें यह लिखा है कि ये राइट नहीं है आपका, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट है और मुझे जो है वो हर सूरत ये ज़मानत मिलनी चाहिए। ये जो है वो कन्विक्शन के बाद जो है वो अप्लाई उस तरह नहीं होता। ये प्री कन्विक्शन है कि जब आपका ट्रायल अभी चल रहा हो तो उस दौरान बेलेबल ऑफेंसेस में आपकी ज़मानत जो है वो आपको मिल जाती है। और कोई जर्नल जो है वो इसमें रूल नहीं है, मतलब अदालत ने ये जो है वो बताने की कोशिश की है। तो ये 6-7 पॉइंट्स थे, जिन पॉइंट्स में अदालत ने 10 सफ़ात के ये पॉइंट्स थे, इनमें बताने की कोशिश की है कि उनकी ज़मानत नहीं हो सकती। अब एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले में, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। वो अली हमजा हमारे साथ हैं जो दी नेशन से हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे जो है वो पूछेंगे। एक तो जो इस केस जो फैसला है, इस फैसले में ये 10 सफ़ात है, इसमें अदालत ने एक लफ्ज भी मेरिट को डिस्कस नहीं किया। मतलब इद्दत में निकाह हुआ था या इद्दत में निकाह नहीं हुआ था, जो सबूत थे खबर मलिका ने पूरे पेश किए या पूरे पेश नहीं किए, या इमरान खान का केस मजबूत है या नहीं है, अदालत ने एक लफ्ज नहीं लिखा। तो मेरा ये ख्याल है कि एक लफ्ज भी ना लिखना ये जो है वो फेवर में जाएगा जो इमरान खान और बुशरा बीबी के, कि इसका मतलब ये है कि अदालत ने अभी मेरिट पर इस केस को देखा ही नहीं। ये टोटल टेक्निकल और तकनीकी बुनियादों पर केस जो है वो देखा गया है। और के सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरखास्त होती है 426 CRPC की एक सेक्शन है, जिसके तहत अदालतों में ये जब अपील में कन्विक्शन होती है तो उसमें खिलाफ अपील होती है, तो अपील में आते हैं तो दरखास्त दायर करते हैं कि जब तक कि हमारी अपील का फैसला नहीं होता तब तक हमारी सज़ा मुअत्तल करके हमारी ज़मानत पर रिहाई दे दी जाए। तो प्योरली अदालत ने उन पॉइंट्स को डिस्कस किया है, मेरिट का एक लफ्ज नहीं लिखा। लेकिन मैं अली हमजा उनसे पूछूंगा, क्योंकि 2-3 समातें हुई, तो एक समात में मैं मौजूद था और दूसरी समात में मौजूद नहीं था, तो अली हमजा मौजूद थे। इनसे पूछेंगे कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला थे, उन्होंने तो मेरिट्स को काफ़ी डिस्कस किया। मतलब उन्होंने तो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, इद्दत में निकाह कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, डेट्स कौन सी थी, कौन सा गवाह क्या कह रहा है, वो सारा कुछ उन्होंने डिस्कस किया है। कोर्ट ने एक लफ्ज नहीं लिखा। पहले तो ये बताएं कि कितना टाइम इन्होंने दलाइल दिए और उसमें कितना टाइम आपको लगता है कि वो दलाइल मेरिट पे थे और कितना जो है वो इन टेक्निकलिटीज पे थे।
अच्छा साकिब भाई, सबसे पहले तो हुआ इस तरह था, जब इसकी 21 तारीख को समाअत हुई थी और उस समाअत के अंदर सलमान अकरम राजा साहब आए थे, जो कि इमरान साहब के वकील हैं, और उन्होंने दलाइल दिए थे उसके अंदर, और बड़े मुफस्सल दलाइल दिए थे। उसके अंदर जाहिद आसिफ चौधरी भी आए थे, मगर उस टाइम उनके पास वकालतनामा नहीं था, उन्होंने उसी दिन जमा करवाया था। तो वहाँ पे सबसे पहली बात जो जज मजोका ने उनसे की थी कि ये शॉर्ट सेंटेंस के ऊपर जो है आपने मुझे सेटिस्फाई करना है कि ये शॉर्ट सेंटेंस है और इसके अंदर 426 के तहत जो है वो सजा मुअत्तल हो सकती है या नहीं। तो वहां से जब सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस टाइम आपको जो दलाइल दूंगा वो दलाइल जो है वो मेन अपील के दलाइल जो है उनको भी कवर कर लेगी, क्योंकि आपका ये टाइम बार्ड है और इतने टाइम के अंदर आपने इस केस को डिसाइड करना है। तो उसके ऊपर उन्होंने तकरीबन जो पहले दिन थे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए, जिसके अंदर बैक एंड फोर्थ, अब ये जिस तरह जज मजोका आपको पता है काफी इंटरेक्टिव है, ये सवाल करते हैं और उसका जवाब देते हैं और बात करते हैं। तो उन्होंने वहां पे एक सवाल उठाया था कि 2 जजमेंट्स हैं, एक 92 की जो जजमेंट है जिसका आप हवाला देते हैं वो मौजूद है, वो आपके हक में जाती है, और एक 1963 की जजमेंट है जो आपके अगेंस्ट जाती है। आप कानूनी तौर पे या लीगली उन दोनों में से कौन सी जजमेंट को लेंगे? तो फिर उसके ऊपर उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया कि 1985 के बाद और कानून जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लॉज हैं उनको माना जाएगा, तो 92 की जजमेंट मानी जाएगी। फिर उन्होंने शुरू से जो तफसील थी, कब शादी हुई, क्या हुआ, कब हुआ, उसके ऊपर उन्होंने दलाइल दिए। उसके बाद जो परसों की हियरिंग थी 25 तारीख की, उसके ऊपर सलमान सफदर ने तकरीबन सुबह 9 बजे से लेके और 11:20 या 25 मिनट तक अपने दलाइल दिए, और उन्होंने भी दलाइल इसी के ऊपर दिए कि जिस तरह ये केस था और इसके ऊपर सजा मुअत्तल क्यों होनी चाहिए। और वो हमने आपके पिछले व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि 4 उनके मेन पॉइंट्स थे कि 2000 दिन से ज्यादा डिले किया गया इसके ऊपर, और बाकी जो है वो जेल के अंदर बियॉन्ड आवर्स काम किया गया। और लेकिन आपको लगता नहीं ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स फिर उनकी, क्योंकि अपील जजमेंट में मजूका साहब ने लिखा है कि अपील उनकी 14 दिन में तो अपील डिसाइड होने जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि अदालत को फिर जो असिस्ट करते हुए फिर उनको ये जो पॉइंट्स हैं अपील में बताना चाहिए कोर्ट को कि ये इस बुनियादों पर केस बनते ही नहीं है, ये तो अपील के लगते हैं मुझे। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जज साहब ने उनके अगर 4.5 घंटे के दलाइल थे, तो अगर 3 घंटे के दलाइल उन पे मेरिट पे हुए हैं, मेरिट वाले, या 2.5 घंटे के भी, तो बाकी 1.5-2 घंटे जो है उनके दलाइल थे 426 जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं, तो इसका मतलब है कि उनके 2-2.5 घंटे के तो ज़ाया हो गए, उनमें तो एक पॉइंट भी नहीं लिखा कोर्ट में। देखिए आज की भी हम जजमेंट देख रहे थे, इकट्ठे ही देख रहे थे, उसके अंदर जो 10 सफ़ात की जजमेंट है उसके ऊपर मजोका साहब ने मेरिट्स को, जैसे आप बता चुके हैं, उनको टच नहीं किया जो मेन केस था, मगर उनकी जजमेंट से ये लग रहा है कि आपकी वाली बात है कि 426 के ऊपर जो वकला हैं वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके कि सजा मुअत्तल किस वजह से की जाए। उनके जवाबात जो वो हर हियरिंग से पहले पूछते थे, मे बी वो जवाबात जो थे उसको बकौल उनके सेटिस्फाई नहीं किया गया, उनके आर्गूमेंट्स नहीं दिए गए, और बकौल उनके ही जो आज जजमेंट पढ़ के लग रहा है कि वो मेन अपील की तरफ चले गए थे। तो आज तो इससे तो यही दिखाई गया जो जजमेंट। अच्छा अली हमजा जो है इनके पास एक और खबर भी थी, जो आज जब 3 बजे फैसला सुनाया जाना था तो तकरीबन 2:30 बजे इन्होंने एक ट्वीट भी किया, जिस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि जज जो है अफजल मजूका, उन्होंने जो इस्लामाबाद की पुलिस है उनको क्या लिखा और उस पर क्या अखज़ किया जा सकता था, वो इनसे ही पूछते हैं, था क्या? साकिब यहाँ पे जिस तरह केस चल रहा है, इनसे पहले ताहिर अब्बास सिपरा साहब के पास जो ASJ थे यहाँ पे, उनके पास चल रहा था 6 जमानतें, आपको मालूम है, प्री अरेस्ट बेल इमरान खान साहब और बुशरा बीवी की, जिसमें से वो 144 की खिलाफ वर्जी भी की है, और एक जो जमानत है वो फेक तोशाखाना रसीद देने की है। तो आपको पता है ताहिर अब्बास सिपरा साहब के होते हुए जेल से प्रोडक्शन ऑर्डर भी किए गए, उसके बाद वीडियो लिंक पे भी आना था मगर वो कभी भी नहीं हो सका, तो वो केस अब इनको ट्रांसफर हो गया। इनको ट्रांसफर होने के बाद कल अब उस केस की समाअत थी, तो ये भी शो कॉज नोटिस जारी कर चुके हैं उनको कि उनको वाया वीडियो लिंक पेश किया जाए या उनको प्रोडक्शन के लिए लेके जाए। मगर आज जो इंटरेस्टिंग बात हुई कि 2 लेटर आज वो देखे गए, जिन लेटर के अंदर जो SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद है उसको जज मजोका कह रहे हैं कि जो उस केस की 16 जुलाई जो हियरिंग है उस दिन सुप्रीडेंट अडयाला जेल को एडिशनल जो है वो नफरी फराहम की जाए या गार्ड दिए जाए कि वो इमरान खान और बुशरा बीवी को यहाँ लेकर आ सके। एक और लेटर है जो कि लिखा गया है सुप्रीडेंट अडयाला जेल को कि आपने 16 तारीख को ये प्री अरेस्ट बेल लगी हुई है, इनके ऊपर आपने उन दोनों को यहाँ लेकर आना है, और अगर आप 16 तारीख को यहाँ ना ला सके तो फिर आपको वीडियो लिंक के ऊपर उनको पेश करना है। तो वो एक चीज जो थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी आज के फैसले से पहले, कि उससे तो देखा यही जा रहा था कि अगर ये आ गया है तो इसका मतलब है कि फैसला जो है वही आना है जो आया है, फैसला वही आया है। और दूसरी बात उसमें ये भी थी कि अगर फैसला आज डिफरेंट आ जाता या दूसरा फैसला आ जाता तो ये दोनों लेटर जो थे वो नल एंड वॉइड हो जाता। हाँ, लेकिन एक चीज अखज़ की जा सकती है कि फैसला जो है वो जो आया है यही आना है, ये इससे मतलब फैसला आने से आधा घंटा पौना घंटा पहले जो इन्होंने ट्वीट किया था
उससे बहरहाल ये अखज़ मैं तो अखज़ कर सकता था कि ये भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी इन्होंने ये बताई है कि लेटर लिख दिए तो अगर फैसला इमरान खान और उनके हक में भी आ जाता तो ये जो है वो गैर मौसर हो जाते लेटर। बहरहाल ये इद्दत का केस अब 2 जुलाई को आगे बढ़ेगा, 10 जुलाई तक इसका फैसला आना है। आज का जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है इसका और जो 10 जुलाई से पहले फैसला आना है, मेरा ख्याल में इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये कहे कि आज के फैसले की बुनियाद पर 10 जुलाई का फैसला आएगा, बिल्कुल भी मेरा ये ख्याल है कि नहीं है। उसकी वजह वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैरिट का एक लफ्ज़ टच नहीं किया अदालत ने कि निकाह ठीक हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ भी डिस्कस नहीं किया। ये सारा अपील में डिस्कस होना है। तो इट मीन कि कोर्ट ने अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं किया कि इद्दत वाला केस बरकरार रहना है या इद्दत वाला केस ख़त्म होना है। 10 जुलाई से पहले अब ये फैसला होगा। बहुत शुक्रिया अली हमजा। आइंदा भी नाजरीन हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका लिंक मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।